आत्मविश्वास के रास्ते ही व्यक्ति कई बार अति आत्मविश्वास की तरफ भी जाता है और वहीं से कई बार गलत निर्णय की प्रक्रिया भी शुरू होती है। डरने से अधिक जरूरी है सजग रहना। सजग रहने के साथ यह भी आवश्यक है कि कर्म के लिए प्रयास करते रहना और वहीं समय की चाल को प्रत्येक कदम के साथ स्वयं के लिए समझकर चलने का प्रयत्न करना। किस तरह का धारा प्रवाह है और हम उस धारा प्रवाह में जाकर खुद का नुकसान तो नहीं कर बैठेंगे, दुनिया की चाल के साथ चलते हुए खुद को कहीं उलझा तो नहीं देंगे। जब व्यक्ति ये स्पष्टता लेकर चलता है तो जीवन उसको एक अलग संज्ञा के रूप में नजर आता है। मीन राशि के जातकों को 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम शुरू हो रहा है। कई बार हम जिस निर्णय की ओर जाने वाले होते हैं फॉर श्योर होते हैं खुद के अनुसार, परंतु लोग जो हितैषी हैं बारंबार आकर कहते हैं कि यहाँ शायद आप गलत निर्णय की तरफ जा रहे हैं। मन भी कई बार एक संकेत देता है, परंतु हम मन की थाह तक यदि पहुँचते हैं और वहाँ तक पहुँचकर यदि किसी स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं तो स्पष्टता पाती है। कई बार कुछ बिजनेस इस वजह से भी बड़े लॉसेस की तरफ चले जाते हैं कि वो वाई बेसिस के ऊपर सिर्फ एवरेज मेंटेन करने का कार्य करते हैं। पिछले वर्ष इस तरह की आमदनी थी, इस वर्ष कम नहीं होनी चाहिए, जो भी करो उसको बराबर लेकर आओ और अगले वर्ष उसी प्रक्रिया के साथ में व्यक्ति चलता है। अब बर्डन बढ़ रहे हैं परंतु हम एवरेज मेंटेन करने पर लगे हुए हैं। आखिरकार उस बिजनेस का रेशियो कहाँ पहुँचता है व्यक्ति स्वयं देखने वाला हो सकता है, परंतु वही उलझन है जो कई बार जीवन को और अधिक ब्लॉकेज की तरफ और दुविधाओं की तरफ लेकर आती है। 17 जनवरी 2023 वो तारीख रहेगी जब मीन राशि के जातकों को 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो ये बता दें कि जनवरी 2023 का मासिक राशिफल हम यहाँ बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। एकादश भाव से शनिदेव की यात्रा द्वादश भाव की ओर बढ़ जाएगी। 25, 26 एवं 27 जनवरी 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव मीन राशि स्थान में रहेगा। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि स्थान में ही चलते हुए इसी वजह से सोच में अभी भी एक सामर्थ्यवान स्थिति बनी हुई है। ज़्यादा इम्पैक्ट 7.5 के साथ जो 22 अप्रैल 2023 आता है वो अलग स्तर पर देखने को मिल सकता है। द्वितीय भाव में राहु, अष्टम में केतु की स्थितियां हैं। पराक्रम में मंगल का क्रम चलता हुआ 12 जनवरी 2023 से मंगल यहाँ मार्गीय स्थितियों को प्राप्त कर जाएंगे। बुध 10th हाउस में उत्तरोत्तर बल केंद्र में। मीन राशि के जातकों के लिए वैसे भी बुध बाधक अधिपति होते हैं और जब दशम भाव की स्थितियों में रहते हैं, देवगुरु के मूल त्रिकोण में रहते हैं, तब भी शत्रुवत स्थितियां बनी रहती है। और लाभ भाव की हम चर्चा करें तो सूर्यदेव 14 जनवरी 2023 तक धनु में, उसके बाद यहाँ मकर में प्रवेश कर जाएंगे। मकर संक्रांति जैसे पर्व के बाद लाभ भाव में शुक्र है। यहाँ इनके फल उस लेवल के बेटरमेंट के साथ नहीं कहे जा सकते जैसे दूसरे भावों के साथ में मिला करते हैं, परंतु शुक्र मित्र राशि स्थान में 22 जनवरी 2023 तक रहेंगे। शनिदेव द्वादश प्रवेश कर चुके हैं। इनकी तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर जहाँ राहु चलायमान रहेंगे वहाँ रहने वाली होगी। अभी कुछ देर पहले ही हमने एक महत्वपूर्ण बात आपके सम्मुख रखी थी कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ प्रथम भावस्थ आधार में है। सोच के साथ में एक स्थिरता रहती है, जो भी निर्णय लेना है उसके साथ में व्यक्ति एक स्टेबिलिटी को रखता है। तो इसी वजह से भले ही 7.5 का क्रम लग रहा हो, संघर्ष है, परंतु व्यक्ति स्थितियों को विजुअलाइज कर पा रहा है क्योंकि तीनों ही त्रिकोणों को नियंत्रित किए हुए हैं देवगुरु बृहस्पति। इनकी स्थितियां जब आगे बढ़ेगी तो ध्यान देने लायक स्थिति अधिक रहेगी। अभी के अंतराल में बात करें तो आत्मविश्वास एक अलग स्थिरता के साथ में आपको लेकर चलता हुआ प्रतीत होगा। जॉब में किसी भी तरीके की कोई स्थिति सामने निकल कर आ रही है, ये आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर स्थायित्व की आशा के साथ में ज़्यादा चला जाए। फैसिनेशंस के साथ में खुद को जितनी दूरी के साथ में आप रखने वाले रहेंगे उतना स्वयं के लिए अच्छा है। ये बात भी स्मृतियों में और रखने लायक है कि व्यापारिक जीवन के अंदर इस महीने जो मध्यम अवस्था बनी हुई है, बहुत ज़्यादा तीव्रता भले ही नहीं हो परंतु हम उससे घबराहट नहीं रखें। हम खुद को वहाँ एक स्थिर सोच के साथ में लेकर चलने वाले हों कि धीरे धीरे स्थितियों में प्रवाह भी आ रहा है जो हमको सुधार की तरफ लेकर जाएगा। जब व्यक्ति अपने मंतव्य में ये स्पष्टता रखता है तो थकता एवं हारता नहीं है। और वहीं पुनश्च इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि जो आप हैंडीक्राफ्ट, ज़मीन संबंधी कामकाज, एक्सपोर्ट संबंधी कार्य या आईटी फील्ड के साथ में किसी भी कार्य में खुद के बूते कोई बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं, किसी के साथ में काम किया, किसी के लिए काम किया, मंथली बेसिस के ऊपर इनकम हो रही थी, परंतु अब
हम प्रत्येक घंटे की, प्रत्येक दिन की गणना के साथ में चलना चाहते हैं और स्वयं के कामकाज को स्थापित करना चाहते हैं। ये याद रखिएगा कि नींव स्थायित्व की रहे। 1 से 2 दिनों में, 1 से 2 महीनों में, 1 से 2 वर्षों में परिणामों की अपेक्षा किए बिना वर्षों की यात्रा की ओर यदि निकलना चाहते हैं तो ऐसे निर्णय की ओर प्रतिबद्धता के साथ में इस महीने चला जा सकता है, अन्यथा थोड़ा सा रुके। द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो वाणी अभी भी आक्रोश में आ सकती है। पारिवारिक जनों को निर्णय सुनाने से बचिएगा, क्योंकि द्वितीय पराक्रम में है। व्यक्ति कई बार यही कहता है कि हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा, आपकी रायशुमारी नहीं चलने वाली है। वहीं रिश्तों में एक दरार आने लगती है। व्यक्ति जब तक अगले को कुछ कहने का स्पेस नहीं देता तब तक वो कम्युनिकेशन की तरफ नहीं जाता। एक का कहना, दूसरे का सुनना, उसके बाद में संवाद का स्थापित होना, जब भी ये प्रक्रिया चला करती है तो जीवन एक अलग आशय के साथ होता है, अन्यथा सिर्फ दुविधाओं के मेले रचते चले जाता है व्यक्ति। और वहीं आप ये भी देखें कि जो धनागमन है उसमें आकस्मिक स्थितियां रह सकती है। इन 31 दिनों में कुछ मौकों का आना एक जंक्शन के रूप में, और यदि उसको नहीं थामा तो उसका चले भी जाना, ये स्थितियां आ सकती है। वहीं किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में आर्थिक तौर पर किसी बड़े निर्णय की तरफ जा रहे हैं, ये करबद्ध निवेदन आपसे हम करेंगे कि वहां स्लोअर पेस बनाकर रखिएगा और रुपया पैसा अब उलझे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। जब भी यहां हम 7.5 के क्रम के साथ में बात कर रहे हों, क्योंकि गौर करें शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहने वाली होगी। राहु जो स्वयं शनिदेव वत फल करने वाले होते हैं, और वहीं ये भी गौर करें कि राहु की स्थितियां जब अभी अपनी अंशगत व्यवस्थाओं में मध्य प्रवास काल की ओर चल रही हो तो व्यक्ति कई बार आकस्मिक तौर पर निर्णय ले लेता है। पहले उस व्यक्ति के साथ में इतिहास रहा है कि हम गफलतों में उलझे हैं, परंतु अभी भी खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थितियों से स्वयं को आप काफी दूरी में रखने का प्रयास करें। पराक्रम के मंगल की यदि हम चर्चा करते हैं तो आईटी फील्ड के साथ में जो महानुभाव जुड़े हुए हैं, आपने अभी अभी खुद को पुनः एजुकेशन के साथ में एस्टेब्लिश किया, कुछ नया सीखा, सीखने के बाद में अपने वजूद को अलग सिरे के साथ में स्थापित किया, परंतु उसके मार्फत अभी तक काम नहीं मिल पाए। अब वो श्रेणीबद्ध आधार आपके सामने है कि उस लिहाजा आपके सामने कामकाज आ सकते हैं। यहां आपकी भागदौड़ देखते ही बनती है। कर्मशीलता के साथ में भी आप प्रवाह को लेकर चल रहे हैं, परंतु जो टीम को साथ लेकर चलने वाली अप्रोच होती है वो कम हो सकती है। स्वयं के साथ में इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर जो खुद को प्रूवन अप्रोच में लेकर चलना होता है वो यहां पर बढ़ोतरी की तरफ आने वाला क्रम हो सकता है। ये गौर कीजिएगा, पराक्रम के अधिपति का लाभ भावस्थ आधार के साथ में होना ये दर्शाता है कि ये नवम पंचम है, और इसी नवम पंचम की वजह से प्रेजेंटेशन संबंधी कामकाज में आप एक अलग वरद हस्त लोगों के सम्मुख अपना स्थापित करने वाले हो सकते हैं। यानी लोगों तक पहुंचकर उनका सहयोग करना और वहीं से कामकाज की प्रवृत्तियों को भी लेकर आना, ये तीव्रता और ये ताकत आपके साथ बहुत गहराई से बनी रहने वाली होगी। इसमें इनकार करने वाली स्थितियां दूर दूर तक भी नहीं है। चतुर्थ की चर्चा करते हैं। चतुर्थ के अधिपति दशम भावस्थ क्रम में है और वो भी देवगुरु बृहस्पति के मूल त्रिकोण के साथ में है। भूमि संबंधित कामकाज में आकस्मिक तौर पर किसी भी सौदेबाजी को अपनाने से बचें। ये भी ध्यान रखें कि यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज है जहां आपको बहुत बड़ा निवेश नहीं करना है। कोई बिजनेस पार्टनर जुड़ रहा है, परंतु वहां हमें अपने समय की पूर्ति के साथ में चलना होगा और वहीं से परिणाम निकल कर आएंगे। हम जो विजुअलाइज कर रहे हैं, हमारी जहां एक्सपर्टीज मार्केटिंग के साथ में है, हमारी जहां एक्सपर्टीज कम्युनिकेशन के साथ में है, हमारी जहां विशेषता कहीं न कहीं लोगों के साथ कनेक्ट करने के रूप में है, वहीं से आपके लिए बेटरमेंट निकल कर आ सकते हैं। वहाँ दुविधाओं के घेरे उपस्थित बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात पर भी बारंबार अपनी स्थितियों को बनाकर रखें कि आप नेटिव के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा सा रुकने की जरूरत रहेगी। पंचम की चर्चा, देवगुरु बृहस्पति पांचवी दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए शुक्र, सूर्य एवं शुरुआती तौर पर शनिदेव की भी दृष्टि यहाँ पंचम पर बनी रहेगी। इसी वजह से संतान पक्ष को लेकर बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में 1 से 17 जनवरी 2023 तक का समय अच्छा। वहीं उनको कामकाज में सम्मिलित करना है तो इन दिनों में उन्हें जोड़ा जा सकता है, परंतु बड़ी जिम्मेदारी देने से बचिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कार्य में महीनों की मेहनत के बाद में गणना खुद के लिए स्थापित की है कि इस वर्ष ऐसे निवेश के साथ में हम चलेंगे। उन्हीं प्रक्रियाओं के साथ में स्वयं को आप जोड़कर चलिएगा। कुछ और आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं,
वहीं पंचम के साथ में भावी स्तर पर यदि हम कोई भी चर्चा करें तो ये गौर करने की ज़रूरत कि संतान सुख के साथ जो भी महिलाएं अग्रसर है उनके लिए समय बेहतर है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि 14 से 31 जनवरी के मध्य कुछ हद तक जो कई बार मन के भीतर नेगेटिव अजम्पशंस आया करते हैं स्वास्थ्य को लेकर, वो विचलित कर सकते हैं। इसके अलावा दुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ट्रैवल यदि अवॉइड किया जा सकता हो, मैंडेटरी नहीं हो और आपके साथ में ऑप्शन हो कि आप अवर्स कर सकते हैं वहाँ से, तो फिर इसी एक बात को अपने साथ में जोड़िएगा। वहीं ये याद रखा जाए कि कई बार व्यक्ति को खुद को मालूम नहीं होता कि उसकी ताकत और उसकी क्षमता क्या है। वहीं से आप आधारभूत क्रम के साथ में जीवन को देखने वाले होंगे और जीवंत स्थितियों के साथ में खुद को आगे बढ़ाने वाले होंगे। फिफ्थ हाउस की कैलकुलेशन यही बारंबार कहने वाली होती है और उसी क्रम के साथ में आप चलते चले जाएं। बढ़ते हैं षष्ठ भाव की ओर। षष्ठ के अधिपति जब यहाँ दशम भावस्थ क्रम में शुरुआत में रहेंगे, सूर्यदेव की हम चर्चा कर रहे हैं। ये स्पष्टता है कि बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस में काफ़ी हद तक कमी रहेगी, परंतु जैसे ही 14 से 31 जनवरी की हम बात करते हैं तो पुनः आईसाइट, बोन्स जॉइंट्स की स्टिफनेस में वृद्धि और कहीं ना कहीं बैक पेन को लेकर जो कई बार परेशानी आती वो रह सकती है। शनिदेव की दृष्टि अब 17 जनवरी के बाद सूर्य राशि स्थान पर रहेगी। इसी वजह से इस बात को बारंबार खुद के भीतर तक आप जोड़कर चलिएगा कि यहाँ ऑर्थराइटिस ड्रिवन अप्रोच, विशेष तौर पर महिलाओं को इस बात पर सावधानी बरतनी चाहिए। जो यहाँ खान पान है, ये सारे लेवल की अप्रोच जो ऑर्थराइटिस के साथ में बहुत मैटर करती है, उसको लगातार चेक करवाते हुए चलना यहाँ एक आवश्यक क्रम रहे तो काफ़ी अच्छा। और वहीं जो आपके लिए शत्रुवत स्थितियाँ पनपी हुई थी, अब वो शत्रु सामने आने वाली स्थितियों में रहेंगे और वहीं से आपके सम्मुख हो सकते हैं। अब हमें शांतचित्त रहकर उन स्थितियों को संभालने की आवश्यकता है। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से आप काफ़ी हद तक बचें। जो साधन संसाधन आर्थिक तौर पर साथ में मौजूद हैं, उन्हीं के साथ में चलना और उन्हीं के साथ में स्थितियों को मैनेज करना, यदि ये बात साथ में रहती है तो अति उत्तम कहा जाएगा। वहीं चर्चा सप्तम भाव की। सप्तम के अधिपति दशम के क्रम के साथ में मौजूद, इसी वजह से आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर एक अलग स्थिरता एवं संभावना बनी रहेगी। हालांकि ओवर थिंकिंग के प्रोसेस आपको डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां और साथ ही साथ में जो सप्तमेश की स्थितियां दशम के साथ रहेगी, यानी बृहस्पति का योगदान प्रमुख तौर पर यहाँ बना हुआ है। इसी वजह से ये याद रखे जाने की आवश्यकता है कि जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं उस और अभी भी चला जा सकता है, रुकने की ज़रूरत दूर दूर तक भी नहीं है। और वहीं जो आप बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में किसी डिसीजन की ओर बढ़ चुके हैं, मध्य पहुंचकर लगता है कि गलत आ गए, अब आगे ही बढ़ना है, पुनः पीछे मुड़ना बड़े रिग्रेट्स को रख सकता है, ये याद रखिएगा। और रुपए पैसे लगाए बिना जिस भी कामकाज के साथ में, यानी सर्विस इंडस्ट्री हो गई, आईटी फील्ड हो गया, जहां ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ चलना होता है, ऐसी स्थितियां आपको और अधिक सहयोग देने वाली हो सकती हैं। बढ़ाते हैं इस यात्रा की स्थितियों को अष्टम भाव की ओर। हिडन प्रॉब्लम्स के अप्रोच से बचें। वहीं पर आकस्मिक निर्णय की स्थितियां बन सकती है। आपको लगा कि ये हुनर विकसित हो चुका है, इसके साथ तो अब चला जा सकता है, वहीं से व्यक्ति अजम्पशंस का शिकार होता है। पूर्णतया वहां से संभलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये भी याद रखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों में हल्के फुल्का धीमापन आपको डिस्टर्ब कर सकता है, परंतु हम लगातार अपनी पोजीशंस को एस्टेब्लिश करके रखते हैं तो अच्छा है। नवम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो नवम के अधिपति यहाँ जो एक तरह से स्पष्ट तौर पर पराक्रम के साथ हैं और पुनः सातवीं दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं, भाग्य का सहयोग है। टेक्निकल एजुकेशन के साथ में खुद को और बढ़ाया जा सकता है आगे। उसके बूते कामकाज की प्रवृत्तियां भी बनी हुई, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में भी की थी। ये भी ध्यान दीजिएगा कि अनुभव और आकस्मिकता यानी सिचुएशनल अवेयरनेस प्लस एक्सपीरियंस, इन दोनों ही स्थितियों के बारंबार आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली होगी, इसमें इनकार बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं आप ये भी गौर करने वाले रहें कि इसी क्रम के साथ में चलते हुए भीतर का जो दर्शन है उसको और मांझने की ज़रूरत है। अभी लोगों के सम्मुख उसे रखने से थोड़ा सा बचा जाए तो अति उत्तम। दशम भाव के साथ में ओवर थिंकिंग की पोजीशंस रहेगी। अगला हमारे बारे में क्या कह रहा है वहीं पर समय लगाकर, ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में समय लगाकर व्यक्ति आखिरकार पहुंचेगा कहाँ, उन स्थितियों से यहाँ आप स्वयं को सावधान रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पिता के साथ संबंधों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुविधाएं आ सकती है। हालांकि दशम के अधिपति प्रथम में है, इसी वजह से आप खुद को कई बार विचलित करके संभालने वाले भी रहेंगे। ये एक मूलभूत ताकत
आपके साथ बहुत गहराई से बनी हुई है। इच्छा शक्ति का अभाव यहाँ दूर दूर तक भी नहीं है, परंतु कुछ नकारात्मकता के घेरे परेशान कर सकते हैं। जब तक स्पष्ट नहीं हो चेंज को लेकर, उस समय तक चेंज को अपनाने से बचना आवश्यक रहेगा। चर्चा लाभ भाव की। लाभ भाव में शुक्र है, इसी वजह से वृद्धि के प्रतिमान एवं क्रम आपके साथ में मौजूद, उसमें इनकार नहीं। सूर्यदेव की स्थितियां भी यहाँ पर लाभ भावस्थ आधार पर ही बनी हुई है। ये याद रखा जाना आवश्यक है कि पुण्य फलों का उदय इसी क्रम के साथ में होता चला जाता है, और वहीं पर शुक्र की स्थितियां व्यक्ति को शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में भी रिलेट करती हुए अप्रोच में बेनिफिट देती हुई प्रतीत होती है। इसमें कहीं पर भी इनकार की गुंजाइश नहीं रहा करती है। ये याद रखिएगा कि इंट्यूशन का बेस बहुत स्ट्रांग होल्ड के साथ में बना हुआ है। आकस्मिक तौर पर प्रथम दृष्टिगोचर स्तर पर जो इंट्यूशन आया है वो ही आगे की यात्रा का प्रमुख प्रभाव मात्र है। वहीं द्वादश भाव की स्थितियां, यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में संभलने की ज़रूरत रहेगी। जो कार्य आपकी नैतिकता के खिलाफ हैं उस ओर जाने से खुद को रोकिएगा। इस एक बात को गहनता से स्वयं के भीतर स्वयं ही मंथन की ज़रूरत है। इसके अलावा इस विवेचन को और अधिक तीव्रता से नहीं रखा जा सकता। ये याद रखा जाए कि 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम है। कई बार 2 दूनी 4 की स्थितियों के साथ चलते हुए और उसी क्रम को दोहराते हुए व्यक्ति खुद को नकारात्मक में भी लेकर आ जाता है। उससे संभलने की पूरी ज़रूरत रहेगी। अब एक ही बात बारंबार अपने मन के भीतर तक रखिएगा कि हनुमंत उपासना के क्रम को जीवन में सर्वसिद्ध स्तर पर लेकर चलने का प्रयत्न किया जाए तो बहुत बेहतर। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए जनवरी 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।